जिन 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है छठे फेज में, उनमें से पिछली बार 2019 के चुनाव में 45 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बात अब बंगाल की करते हैं। लोकसभा के छठे चरण में बंगाल की 8 सीटों पर 25 मई को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले बंगाल में राजनीतिक तूफान आया है। बंगाल की 42 सीटों में पिछली बार टीएमसी 22, बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। ऐसे में लड़ाई सीट बढ़ाने की है। छठे चरण के चुनाव से पहले बंगाल में नंदीग्राम में बीजेपी समर्थक महिला की और मुस्लिमों की महिला की जो हत्या हुई है, दो मुद्दे वहां पर गर्म है। दरअसल एक तरफ एक महिला की हत्या, दूसरी तरफ मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट पर हाईकोर्ट के फैसले से राजनीति धधक रही है। पीएम मोदी ममता पर अटैक कर रहे हैं। ममता भी कह रही है वो कोर्ट की भी नहीं सुनेंगी। ये स्पेशल रिपोर्ट देंगे। 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে করতে পারে। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। बंगाल की चुनावी सियासत में सड़क से अदालत तक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी झड़प इस कदर बढ़ चुकी है कि मामला झड़प मारपीट से लेकर हत्या तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बंगाल की चुनावी सियासत में एक बार फिर ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण को लेकर जंग सी छिड़ गई है। जी हां, छठे चरण के चुनाव के लिए बंगाल में एक तरह से कोहराम मचा है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, क्योंकि छठे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग है। बंगाल की कुल 42 सीटों में से 25 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 7वें चरण में 9 सीटों पर चुनाव बाकी रह जाएगा। यहां जंग एक एक सीट की है। ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है, तो बीजेपी भी बंगाल में हर एक मुद्दे को बड़ा बना रही है। आज एक बार फिर नंदीग्राम लहूलुहान हो गया। मतदान से ठीक 2 दिन पहले आगजनी हो रही है। बंगाल के चुनाव में तनाव की पैमाइश आप इन तस्वीरों से कर सकते हैं। एक दिन पहले नंदीग्राम में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई और बीजेपी की समर्थक एक महिला की मौत हो गई। फिर चुनावी रंजिश का लावा फूटता चला गया। महिला समर्थक की हत्या पर बीजेपी भड़क गई और सड़कों पर उतर आई। नारा लगाते बीजेपी समर्थक पुलिस थाने तक पहुंच गए और थाने का घेराव कर डाला। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। ये सिर्फ नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का समर्थन मिलने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, आने वाला चुनाव में जीतने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, वो हुलिगनिज्म में पथ में नहीं चलता है। अब बीजेपी नंदीग्राम पर ममता बनर्जी को घेर रही है और महिला की हत्या पर तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। वोट खूब सुंदर হবে, অলরেডি প্যারামিলিটারি ভাজা চাউলি কুমিরদায় ঢুকে গেছে। আজকে রাত্রির পরে আরো ঢুকবে, কালকের পরে ছাউনি হবে, বুথে বুথে প্যারামিলিটারি, সব অঞ্চলে কুইক রেসপন্স টিম। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। आपको बता दें कि नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता बनर्जी की राजनीति परवान चढ़ी और अब मतदान से ठीक पहले उसी नंदीग्राम पर घमासान हो रहा है। नंदीग्राम के अलावा पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी टीएमसी और बीजेपी के बीच जोरदार जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि बंगाल में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े 12 साल पुराने मामले में ममता सरकार के आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
अदालत के आदेश की बड़ी बातें हैं। ममता बनर्जी बिना लाग लपेट के कह रही हैं कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर हाईकोर्ट ने क्या कहा है। हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2010 से 11 मई 2012 तक 42 वर्गों को ओबीसी में शामिल करने वाले ममता सरकार के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श से पश्चिम बंगाल ओबीसी आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची बनाने का आदेश भी दिया है। हालांकि जिन लोगों को इस दौरान ओबीसी आरक्षण के तहत नौकरी मिल चुकी है, उन पर कोई असर नहीं होगा और बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया है। बीजेपी मुद्दा बना रही है कि टीएमसी ने सिर्फ वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम समुदाय की 65 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल करके ओबीसी के हक में सेंधमारी कर दी। बंगाल में लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता। ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। दरअसल अदालत के आदेश के बाद बीजेपी सवाल उठा रही है कि इंडिया गठबंधन के दलों ने ओबीसी में मुस्लिम जातियों को आरक्षण सिर्फ धर्म के आधार पर दिया, क्योंकि 2010 में लेफ्ट सरकार ने एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी ए नाम की एक नई कैटेगरी बना दी थी। 2011 में टीएमसी सरकार ने ओबीसी ए में मुस्लिम समुदाय के वर्गों को शामिल करने के लिए एक कानून भी बना दिया। मुस्लिम की 65 जातियां और हिंदू समुदाय की 6 जातियों को ओबीसी लिस्ट में जोड़ा गया। इसे 2012 में ही अदालत में चुनौती दी गई कि सरकार का कानून पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है और इसकी वजह से वास्तविक पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी अवसरों से वंचित हो रहे हैं। लेकिन ये मामला 12 साल तक अदालत में चलता रहा और अब चुनाव के ऐन वक्त पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं। 13 लोकसभा सीट पर मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा हिस्सा आज के बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को ही जाता है और इसीलिए आगे के 2 चरणों के चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।